आरव एक छोटे से शांत विलेज में रहता था। विलेज हरी भरी घुमावदार पहाड़ियों के नीचे बसा हुआ था। ऊंचे ऊंचे पेड़ जैसे पुराने रखवाले हों विलेज के चारों ओर खड़े थे। उनकी पत्तियां हर रोज हवा से बातें करती थीं, जैसे कोई राज बता रही हो। जगह जगह छोटी छोटी क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। पास में ही एक साफ चमकती हुई नदी बहती थी। पानी चिकने पत्थरों पर से कल कल करके बहता था। आरव को अपना विलेज बहुत प्यारा था। वो उसकी पूरी वर्ल्ड थी, जो अचरज और छोटी छोटी खुशियों से भरी थी। उसे अपने आसपास की चीजों और आवाजों से एक गहरा कनेक्शन महसूस होता था। आरव एक काइंड और जेंटल लड़का था। उसका फील बहुत अच्छा और प्यार भरा था। उसे हरे भरे खेतों में घूमना बहुत पसंद था। वो अक्सर एक बड़े आम के पेड़ की छाया में बैठ जाता था। वहां वो नीले आसमान में बादलों को तैरते हुए देखता था। वो चिड़ियों की चहचहाहट सुनता था और अपने चेहरे पर ठंडी हवा महसूस करता था। आरव को इन सीधी साधी नेचुरल चीजों में खुशी मिलती थी। वो अपने खास तरीके से नेचर की भाषा समझता था। सबसे ज्यादा आरव को एनिमल्स से प्यार था। वो मानता था कि एनिमल्स उसके फ्रेंड्स हैं। वो उन्हें कभी चिढ़ाता नहीं था और ना ही उन पर पत्थर फेंकता था। वो उनसे नरम और प्यार भरी आवाज में बात करता था। उसे अक्सर घायल पक्षी या छोटे एनिमल्स मिल जाते थे। वो उन्हें ध्यान से घर ले आता था और बड़ी देखभाल से उन्हें ठीक करता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी कई छोटे क्रीचर्स के लिए एक महफूज जगह थी। ऐसा लगता था कि वे उसकी काइंडनेस समझते थे। विलेज के कुत्ते आरव को देखकर खुशी से अपनी पूंछ हिलाते थे। बिल्लियां उसके पैरों से लिपट जाती थीं, धीरे धीरे घुरघुराती हुई। यहाँ तक कि शर्मीली गिलहरियां भी कभी कभी उसके पास आ जाती थीं। उन्हें पता था कि वे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आरव अपनी रोटी के छोटे टुकड़े उनके साथ बांटता था। वो चुपचाप बैठ जाता और उसके हाथ से खाता था। एनिमल्स के साथ उसका कनेक्शन बहुत सच्चा और ब्यूटीफुल था। ये भरोसा और प्यार भरा रिश्ता था। इसी विलेज में चीकू नाम का एक बंठर रहता था। चीकू उन सीधे साधे एनिमल्स जैसा नहीं था जिन्हें आरव जानता था। वो बहुत ही नॉटी और मिस्चीवस बंठर था। चीकू की आंखें चमकथियर और चंचल थीं और उसकी पूंछ लंबी और फुर्तीली थी। वो क्विक और क्लेवर था, हमेशा कुछ फन करने का मौका ढूंढता रहता था। लेकिन उसके फन का मतलब अक्सर विलेज वालों के लिए परेशानी होता था। उसे शरारतें करना बहुत पसंद था और उसकी प्रैंक्स पूरे विलेज में फेमस थी। उसे लगता था कि उसकी ट्रिक्स बहुत फनी है। चीकू बड़ी फुर्ती से छतों पर झूलता था। वो फेरी वालों की गाड़ियों से फल छीन लेता था। वो कभी कभी तो सूखने के लिए बाहर रखे कपड़े भी ले जाता था। औरतें अपनी खिड़कियों से उसे डांटती थी। दुकानदार हवा में अपनी लाठियां लहराते थे, लेकिन चीकू उनके लिए बहुत फास्ट था। वो ऊंची डाली से जोर जोर से किकियाता था। ऐसा लगता था जैसे वो उनके गुस्से पर हंस रहा हो। उसे समझ नहीं आता था कि वे इतने अपसेट क्यों हैं। विलेज वाले चीकू की हरकतों से बहुत तंग आ चुके थे। दैट मंकी इज अ मेनेस, वे अक्सर कहते थे। उन्होंने उसे पकड़ने के कई तरीके आजमाए। उन्होंने ट्रैप्स लगाए और उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन चीकू हमेशा उनसे एक कथे मांगे रहता था। ऐसा लगता था कि उसे ये चेस और अटेंशन अच्छा लगता था। बच्चे उससे थोड़ा स्केर्ड थे, पर थोड़े अम्यूज्ड भी। चीकू विलेज में बातचीत का एक कांस्टेंट टॉपिक बन गया था। मोस्टली लोग उसकी लेटेस्ट प्रैंक की शिकायत करते थे। अपनी मिस्चीवस नेचर के बावजूद चीकू थोड़ा लोनली भी था। वो दूर से विलेज के बच्चों को खेलते हुए देखता था। वो परिवारों को खाना और हंसी मजाक बांटते हुए देखता था। कभी कभी जब कोई नहीं देख रहा होता तो उसके चेहरे पर एक उदासी छा जाती थी। उसे नहीं पता था कि उनकी वर्ल्ड का हिस्सा कैसे बना जाए। उसकी प्रैंक्स शायद ही उनसे इंटरैक्ट करने का उसका एकमात्र तरीका थी। उसे नहीं पता था कि बेहतर तरीके से फ्रेंड्स कैसे बनाया जाए। वो बस चाहता था कि लोग उसे नोटिस करें। आरव ने चीकू को कई बार देखा था। उसने विलेज वालों की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा देखा था, लेकिन आरव ने चीकू की आंखों में कुछ और भी देखा था। उसने समझदारी की एक चमक और एक तरह की लॉन्गिंग देखी थी। आरव को नहीं लगता था कि चीकू बुरा बंठर है। उसका मानना था कि चीकू को बस मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है। मे बी ही इज जस्ट लोनली। आरव ने एक सनी दोपहर में खुद से सोचा, मे बी ही जस्ट वॉन्ट्स अ फ्रेंड लाइक एवरीवन एल्स। आरव ने तय किया कि वो उस छोटे ट्रबल मेकर से दोस्ती करने की कोशिश करेगा। आरव जानता था कि वो चीकू के पास वैसे नहीं जा सकता जैसे वो दूसरे एनिमल्स के पास जाता था। चीकू वेरी और बहुत क्विक था, इसलिए आरव ने बस बड़े बरगद के पेड़ के पास बैठना शुरू किया।
ये चीकू की दोपहर की नैप्स के लिए फेवरेट स्पॉट थी। आरव एक पका हुआ बनाना या कुछ स्वीट बेरीज ले आता। वो फल को नीचे की एक डाली पर रख देता। फिर वो चुपचाप बैठकर कोई बुक पढ़ता या बस बादलों को देखता। उसने चीकू को कॉल करने या ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश नहीं की। पहले तो चीकू को बहुत सस्पिशियस लगा। वो पेड़ पर ऊंचे बैठकर आरव को देखता रहा। वो घबरा कर किकियाता रहा, सोचता रहा कि ये बॉय क्या चाहता है। लेकिन आरव ने कभी कोई सडन मूव्स नहीं किए। अगर चीकू उसकी तरफ देखता तो वो बस प्यार से मुस्कुरा देता। स्लोली डे बाय डे चीकू थोड़ा नीचे आने लगा। वो तब तक इंतजार करता जब तक आरव थोड़ा दूर नहीं चला जाता। फिर वो झट से फल छीनता और फुर्ती से वापस ऊपर चढ़ जाता। आरव पेशेंटली अपना रूटीन जारी रखता। आरव कभी कभी चीकू की तरफ देखकर धीरे से बातें करता। वो चीकू को अपने डे के बारे में बताता। वो नित्थी और चिड़ियों के बारे में बात करता। उसे उम्मीद नहीं थी कि चीकू उसकी वर्ड समझेगा, लेकिन उसे उम्मीद थी कि चीकू उसकी जेंटल वॉइस को समझेगा। उसे उम्मीद थी कि चीकू उसके काइंड इंटेंशन को महसूस करेगा। आरव का मानना था कि पेशेंस और काइंडनेस किसी भी तीर तक पहुंच सकते हैं, यहां तक कि उस मिस्चीवियस लिटिल मंकी के तीर तक भी जो इतनी ट्रबल खड़ी करता था। उसने ठान लिया था कि वो चीकू को एक डिफरेंट वे दिखाएगा। एक दोपहर कुछ वंडरफुल हुआ। आरव ने एक जूसी मैंगो डाली पर रखा। वो बैठ गया और चीकू धीरे धीरे नीचे उतरा। लेकिन इस बार चीकू फौरन भाग नहीं गया। उसने मैंगो लिया और आरव के ठीक ऊपर एक डाली पर बैठ गया। वो मैंगो खाने लगा, आरव को क्यूरियसली देखते हुए। आरव प्यार से मुस्कुराया। वो शांति से अपनी बुक पढ़ता रहा। आखिरकार उनके बीच भरोसे का एक छोटा सा ब्रिज बन रहा था। ये उनकी स्पेशल फ्रेंडशिप की शुरुआत थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बठेलते गए, चीकू का आरव पर ट्रस्ट और मजबूत होता गया। वो आरव के और पास आने लगा। सून चीकू सीधे आरव के हाथ से फल लेने लगा। वो बरगद के पेड़ के नीचे आरव के पास बैठने लगा। आरव प्यार से चीकू के फर सहलाता। चीकू खुशी से धीरे धीरे आवाजें निकालता। उसने विलेज में अपनी प्रैंक्स बंद कर दी। अब वो चीजें नहीं छीनता था और ना ही विलेज वालों को परेशान करता था। वो अपने न्यू फ्रेंड के साथ टाइम बिताने में बहुत बिजी रहता था। उसे इस जेंटल कंपनी में खुशी मिलती थी। विलेज वाले चीकू में आए चेंज को देखकर हैरान थे। उन्होंने उसे आरव के पास प्यार से खेलते हुए देखा। उन्होंने उसे पेशेंटली आरव का खाना देने का इंतजार करते देखा। जो मंकी पहले एक न्यूसेंस था, वो अब काल्म और फ्रेंडली हो गया था। कुछ विलेज वाले अब भी थोड़े वेरी थे, लेकिन वो इस चेंज को डिनाई नहीं कर सकते थे। उन्होंने आरव को चीकू से बातें करते देखा। उन्होंने चीकू को सुनते हुए देखा, जैसे वो हर वर्ड समझ रहा हो। फ्रेंडशिप की पावर सबके सामने जाहिर थी। चीकू ने तो गुड थिंग्स भी करनी शुरू कर दी। अगर किसी विलेज वाले की कोई चीज गिर जाती तो चीकू कभी कभी उसे उठा लेता। वो धीरे से किकियाते हुए उसे वापस कर देता। विलेज के बच्चे अब उससे नहीं डरते थे। वे चीकू को वेव करते और वो भी जवाब में वेव करता। विलेज एक ज्यादा हैप्पी और पीसफुल प्लेस बन गया। आरव और चीकू की फ्रेंडशिप में सबको देखते थे कि अंडरस्टैंडिंग और काइंडनेस किसी को भी बदल सकते हैं। चीकू, रोमांटिक मंकी, चीकू।